ओम श्री सरस्वत्यै नमः। द्विषष्टि कक्षा, विषय तिंग प्रत्यय। अब हमने ये एक फॉर्मूला सीखा है जिससे शब्द बनाए जाते हैं। ये पाणिनि जी अष्टाध्यायी में उनकी ऐसी कल्पना है कि शब्द को दो हिस्से में विभाजित किया जाए। क्या वो दो विभाग हैं? पहले प्रकृति और फिर प्रत्यय। जो आख्यात है क्रियापद, उसमें हमने देखा है कि पहले प्रकृति जो नहीं बदलती उसको प्रकृति कहते हैं, मूल। तो उसमें धातु लिया जाए और धातु के साथ प्रत्यय, लकार का प्रत्यय। लकार संख्या में 10 हैं। अभी हमने लट लकार देखा है। इसी प्रकार लट, लिट इत्यादि और हैं। ये सब कालवाची हैं या प्रकारवाची हैं, वो बाद में करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि लकार माने जैसे लट प्रत्यय, वर्तमान काल। तो ये जो लकार हैं इनके स्थान में तिंग नाम के प्रत्यय होते हैं। तिंग नाम के प्रत्यय क्या हैं ये देखिए। यही आज हमने देखना है कि ये जो हमने धातु में लकार और लकार के स्थान में तिंग प्रत्यय लगाए वो क्या है। तो तिंग प्रत्यय ये यहाँ पर दो होते हैं, परस्मय पद 9 और आत्मनेय पद 9। ये याद करते जाना है। तिंग प्रत्यय क्या है? परस्मय पद और आत्मनेय पद। तो वो क्या होते हैं? पुरुष और वचन के हिसाब से। प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय होता है तिप, और उसमें से इत, जो इत है निकल जाता है तो ती रह जाता है। प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है तस, वो तहा बन जाता है। प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय झी, और वो अंति बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इससे लट लकार के प्रत्यय बन रहे हैं। सब धातुओं में जब हम धातु के साथ ती जोड़ेंगे तो पठती बनेगा, तहा जोड़ेंगे तो पठतहा बनेगा, इस प्रकार अंति जोड़ेंगे तो पठंती बनेगा। तो लट लकार के सारे रूप इन 9 प्रत्ययों को जोड़ने से बनेंगे, और ये आत्मनेय पद के रूप हैं, वो बनेंगे। तो हर बार जब लट के बाद अगला वाला लिट आएगा इत्यादि, तो उसमें ये प्रत्यय बदलते जाएंगे। इस प्रकार धातु वही रहेंगे और प्रत्यय बदलते जाएंगे। ऐसे हमें एक प्रक्रिया बताई जाएगी। तो आप ये सीख लीजिए कि तिंग प्रत्यय क्या है। तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। ये 9 जो हैं ये परस्मय पद के प्रत्यय हैं, और आत्मनेय पद के हैं त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग। ये आत्मना पद के 9 प्रत्यय हैं, और ये बदल के तिप बन जाता है। तिप ती तहा अंति, सी थहा थ, मी वहा महा। और आत्मनेय पद में लट लकार में कर्तृवाच्य, जब ये सब कर्तृवाच्य के हैं, एक्टिव वॉइस, तो त का को हो जाता है ते, आताम इथे, झ के स्थान में हो जाता है अंते, थास को थे, आथाम को इथे, ध्वम को ध्वे, इट को ए, वही को वहे, महे। इस प्रकार ये आत्मनेय पद के लट लकार के कर्तृवाच्य के रूप बनाने के लिए ये हमें 9 मिल जाते हैं प्रत्यय, और परस्मय पद के रूप बनाने के लिए ये 9 प्रत्यय। अब ये देखिए, जैसे धातु है नम, झुकना, नमस्कार करना, ये भुआदिगण का धातु है। तो हमारा फॉर्मूला है धातु प्लस प्रत्यय, लेकिन जब हम लगाने लगते हैं तो 2 प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे ही हमने ये तिंग प्रत्यय ती लगाया, एक एक करके लगाएंगे, 9 है, ती लगाएंगे, फिर तह लगाएंगे, ये हम कल देखेंगे। तो ती लगाया तो इसके आगे शप लग गया, शप में से श और प इत रहा और अ बचा, तो नम प्लस अ प्लस ती बन गया नमति। ऐसे ये परस्मय पद के प्रत्यय हैं। और जो हमने आत्मनेय पद के प्रत्यय देखे थे, जैसे वंद धातु है, अभिवादन स्तुत्यो हो, भवादिगण, अभिवादन करना, नमस्कार करना, स्तुति करना। धातु विकर्ण प्रत्यय, तिंग प्रत्यय। यहाँ पर ते, इते, अंते, ते लगा, शप का अ बना,
वंदते, ऐसे वंदते बन गया। तो ये जो तिंग प्रत्यय हैं, ये तिंगंत, इनको तिंग के अंत होने वाले प्रत्यय, ये सब तिंग अंत है। तो इसलिए जो शब्द बनेगा वो सारे शब्दों को तिंगंत कहते हैं। तिंग को तिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि तिप, तिप्तस्थी और ये महिंग पे जाके खत्म होता है। तो तिप से लेके महिंग तक ये प्रत्याहार बना तिंग। इति सर्वम शिवम प्रणाम।